All right, so in the last session हमने एम्पियर्स लॉ क्या होता है ये देखा था। अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं वापस से। एम्पियर्स लॉ बहुत सिंपल था। इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज नथिंग बट म्यू जीरो इंटू टोटल करंट एनक्लोज्ड। मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये गॉस लॉ जैसा ही है। गॉस लॉ में अगर आपको एक कंडक्टर का, जैसे कंडक्टर विथ सम चार्ज Q, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप एक सरफेस इमेजिन करते हो, इमेजिनरी सरफेस होता है जो चार्ज को पूरी तरह से क्लोज कर लेता है। इस सरफेस को हम लोग बोलते थे गॉसियन सरफेस, और क्योंकि ये गॉसियन सरफेस स्फीयर है तो इसको बोलते थे गॉसियन स्फीयर। इसका हमने रेडियस लिया था स्मॉल r, कंडक्टर का रेडियस लिया था कैपिटल R। देन अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E बार डॉट ds बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो एम्पियर लॉ में सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। मान लो एक वायर है उसमें करंट I1 है, दूसरा वायर है उसमें करंट I2 है, तीसरा वायर है उसमें करंट I3 है। और अगर हमको इन तीनों की वजह से, बिकॉज देयर आर थ्री कंडक्टर विच आर कैरिंग करंट, मतलब ये तीनों के तीनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे इन देयर सराउंडिंग मीडियम। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम दीज थ्री वायर्स, आई मीन एनीवेज, तो हम क्या करेंगे, हम लोग चार्ज को, करंट को एनक्लोज करेंगे। फिर हम लोग, बिकॉज करंट इज एनक्लोज्ड, तो हम ये एम्पियर लॉ अप्लाई करके we will be finding out magnetic field, total magnetic field, by the way. So today we are going to see in reality, I mean, we are going to see applications of Ampere's law, right? So applications of Ampere law में, to be precise, I will be talking about three different cases. एक तो स्ट्रेट वायर का केस है, एक है आपका केस ऑफ सोलेनॉइड, एक है केस आपका टोरॉइड का। सो आई जस्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट केस। सो 10.16, let's say applications of Ampere's law। तो इसमें फर्स्ट विल बी, हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेट वायर है विच इज कैरिंग करंट I, एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज the magnetic field due to this single wire carrying a current I at a distance r from the wire। देखते हैं हम वो। So magnetic field due to a long straight conductor, due to a long straight conductor carrying current, okay। So what we have is, हमारे पास एक long wire है which is infinitely long, of course, it is carrying a current I। let's give it some name, the conductor is, let's say, x y। हमको एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस r, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हमको। इट इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको इस करंट को एक लूप में एनक्लोज करना पड़ेगा।
जैसे हमने गॉस लॉ में कंडक्टर को एनक्लोज किया था सरफेस के अंदर, वैसे ही यहाँ पे इस केस में आपको करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू ड्रॉ अ लूप। हमको पहले एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लूप विथ रेडियस r, राइट। तो हमने करंट को एनक्लोज कर लिया। उसके बाद व्हाट वी विल हैव टू डू इज, हमको इस लूप को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी हैव टू इमेजिन दैट दिस लूप इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। एक एलिमेंट जो है dl, वो मैंने रखा है p पॉइंट पे। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम। गॉस लॉ में आपने सरफेस को स्मॉल स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds में डिवाइड किया था, यहाँ पे आप लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स dl में डिवाइड कर रहे हो, ऐसा ही है, राइट। दिस नथिंग really different, it's exactly on the same lines. Then you should know that मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मैंने बताया था, कंसिडर द कंडक्टर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड with thumb outstretched and thumb gives direction of current. If thumb is in the direction of current, then the curled fingers are in the direction of magnetic field. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और dl जो है बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है because magnetic field is perpendicular at every point, sorry, tangent at every point of the loop। तो ये b का डायरेक्शन है और dl बार का डायरेक्शन भी सेम है, राइट। तो हमने क्या किया अभी तक, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वायर था। हमको P पॉइंट पे, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो हमने उस डिस्टेंस r को लेके एक सर्कुलर लूप इमेजिन कर लिया। इसको आप बोलते हो एम्पेरियन लूप। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्पेरियन लूप। तो आपने एक लूप इमेजिन कर लिया, फिर आपने बोला कि लेट से ये लूप जो है ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट dl के साथ बना हुआ है। सो इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉल dl एलिमेंट्स, राइट। तो हमने ऐसा एक एलिमेंट dl एट पॉइंट p इमेजिन कर लिया। dl बार और b बार में डायरेक्शन सेम है, क्यों? क्योंकि b बार का डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, you know, it is going inside the plane of board, so it is tangent at every point to the loop। okay, so what we know is b bar और dl bar में डायरेक्शन सेम है, एंगल जीरो है। नाउ वी कैन अप्लाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बताता है हमको? एम्पियर्स लॉ टेल्स अस दैट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप b bar डॉट dl bar इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू करंट इंक्लोज्ड। तो ये आपका आएगा बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू जीरो इंटू करंट इंक्लोज्ड इज आई, क्योंकि करंट उस लूप में सिर्फ एक ही वायर है तो एक ही करंट है आई। दो तीन वायर होता तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग सपोज कहीं पे भी लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, जहां भी लोगे लूप पे उस लूप के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस वायर से आर ही है, इट इज फिक्स डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दैट इमेजिनरी लूप इज कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। इफ यू रिमेंबर, करंट पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और लेंथ ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है डीएल पे। तो वो सब सेम ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, राइट। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप डीएल, और cos थीटा जो है वो तो 1 हो गया क्योंकि एंगल इज जीरो, तो म्यू जीरो आई आ गया। अभी अगर मैं इस पूरे लूप पे dl 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 ऐसा इमेजिन करके रखा है मैंने, दिस लूप इज मेड अप ऑफ n स्मॉल एलिमेंट्स ईच लेंथ dl, सबको ऐड करूंगा मतलब इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे इंटीग्रेशन मिलेगा सर्कमफरेंस ऑफ द लूप, दैट इज b इंटू टू पाई r म्यू जीरो आई, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमको म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई बाई आर। सिर्फ मैं क्या करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि म्यू जीरो बाय 4 पाई की वैल्यू हमको पता होती है 10 पावर -7,
तो ये मिल गया आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एट a distance of small r, perpendicular distance of small r from the wire. बहुत सिंपल केस था, एक्सट्रीमली सिंपल केस था. इसको एक्चुअली वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम इन रिवाइजिंग आल्सो. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस. हम जब व्हेन विल राइट डाउन थियरी अभी तो रिवाइज हो ही जाएगा ये. तो इट्स एक्सट्रीमली सिंपल केस. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ डायरेक्टली पहले सिस्टम डिस्क्राइब करो. सिस्टम क्या है? सिस्टम में एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है विच इज कैरिंग अ करंट आई, है ना. So let's start directly from there. Consider an infinitely long straight conductor, long straight conductor XY carrying a current, carrying an electric current, carrying an electric current I as shown in figure. Next, so let अभी हमको जो P पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो P के बारे में बोलना पड़ेगा. Let P be a point at a perpendicular distance, at a perpendicular distance r from the conductor, then हमको क्या करना है? हमको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है. तो क्या करेंगे हम लोग? पहले विल इमेजिन दिस एम्पेरियन लूप इज देयर. सो टू फाइंड आउट or to determine, to find out magnetic induction या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर से मैग्नेटिक फील्ड, to find out magnetic induction at point P, imagine an Amperian loop in the form of a circle, Amperian loop in the form of a circle, of radius r, right. Let B bar be the magnetic induction, let B bar be the magnetic induction at point P due to current I, due to current I flowing through the conductor, flowing through the conductor. Okay, so let us imagine the loop to be made up of n large number of small length elements. Let the loop be made up of large number of infinitesimal मतलब very small infinitesimal length elements,
dl. Consider one such element at point P. Consider one such element at point P. अब हम लोग क्या कर सकते हैं? Now what we can do is a simple thing. According to Ampere's law, what we have is according to Ampere's law हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप b bar dot dl bar equal to mu 0 times current enclosed, right? Therefore we can write integration over closed loop b dl cos theta equal to mu 0 I, since current enclosed is I, right? Where theta is angle between b bar and dl bar. In this case, theta is 0. Therefore, you can write integration over closed path or closed loop b dl equal to mu 0 I, cos 0 is 1. Therefore, you can write down b outside. और b outside क्यों लिखा? Due to symmetry, right? तो आप बोल सकते हो further due to symmetry b is same at all points along the closed loop. Due to symmetry, the magnitude of b, because direction is changing at every point along the loop, but the magnitude remains same. The magnitude of b is same at all the points. Therefore, b dl mu 0 I. Okay, but integration over the closed loop dl is circumference of the loop 2 pi r. Therefore, you have b into 2 pi r is equal to mu 0 I. Therefore, you have magnetic induction b as mu 0 upon 2 pi I by r, which can be written as mu 0 by 4 pi I by 2I by r. So you have this equation which gives magnetic induction at a point P at a perpendicular distance r from the long straight wire. तो बहुत इजी टॉपिक था. देयर वाज नथिंग एट ऑल इन दिस. सिंपल है, सिर्फ आपको एम्पियर्स लॉ यूज करना था यहाँ पे. दैट्स इट. So let's see second application now. Magnetic induction along the axis, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, along the axis, क्योंकि many times students make mistake here. Along the axis ध्यान नहीं रखते वो. तो हमको क्या करना है? We want to find out magnetic induction along the axis of a long straight solenoid. तो सबसे पहले तो सोलिनॉइड क्या होता है ये पता होना चाहिए. लेट्स सी व्हाट इज अ सोलिनॉइड. तो सोलिनॉइड इज नथिंग बट आपके पास एक कोर है. अज्यूम दिस इज अ कोर, राइट? रॉड जैसा कुछ है समझ लो, है ना? और इट कैन बी हॉलो ऑल्सो.
अंदर से हॉलो भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, एक कोर है, इसके ऊपर वायर का बाइंडिंग किया गया है। सो यू हैव अ वायर ऑन दिस, इसके ऊपर वाइंडिंग है वायर का। Something like this. So I'm intentionally showing little more turns because I want to draw a loop here. तो ऐसा वाइंडिंग है, समथिंग लाइक दिस, इमेजिन कर लेना, इमेजिन। अब यहां से करंट आई एंटर हुआ, यहां से करंट आई एग्जिट हुआ, ओके। इसका जो एक्सिस है, द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनॉइड इज, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं बाय द वे। तो यू हैव अ कोर, उसके ऊपर वायर का वाइंडिंग है, दैट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ओके। दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। हमको मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे निकालना है, अलोंग द एक्सिस, राइट। तो इफ यू सी करंट जाएगा कैसे, करंट विल एंटर फ्रॉम हियर, ऐसा जाएगा यहाँ पे, फिर इट विल बी गोइंग लाइक दिस एंड सो ऑन, ओके। तो अगर हमको एम्पियर्स लॉ लगाना है, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ यूज करना है अगर हम लोगों को, यहाँ पे सबसे पहला काम होगा कि आपको करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो करंट को एनक्लोज करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक लूप ड्रॉ कर लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो एक लूप हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, बट बिफोर आई ड्रॉ लूप, गिव मी अ मिनट because I want to shift it down here, क्योंकि उसका एक रेलेवेंस है। I'll tell you what is the relevance, थोड़ा सा मुझे लूप बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो ये एक लूप मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड इफ यू सी प्रॉपरली, इस लूप में मैंने सारे के सारे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूड नहीं किए हैं। सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऑल द नंबर ऑफ टर्न्स। तो वायर इस लूप के बाहर भी है, क्योंकि ये लूप जो है ये इमेजिनरी लूप है, रिमेंबर दिस, दिस इज एन इमेजिनरी लूप, इट इज नॉट अ रियल लूप, दिस इज एन एम्पेरियन लूप, एन एम्पेरियन लूप इज एन इमेजिनरी लूप, राइट। तो मैंने एक लूप इमेजिन कर लिया। लेट्स गिव सम नेम टू दिस लूप, लेट्स से ए बी सी एंड टी, ओके। मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अलोंग द एक्सिस, मतलब समवेयर हियर नियर द एक्सिस। तो वहां पे मुझे बी बार फाइंड करना है। तो आई वांट टू फाइंड आउट बी बार हियर अलोंग द एक्सियल लाइन, ओके। तो ये सिर्फ याद रखना दैट वी वांट टू फाइंड आउट बी बार अलोंग द एक्सियल लाइन। एंड बाय द वे बी बार का डायरेक्शन भी ऐसा होगा, सो आई हैव टू शो इट हियर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी बार, सो बी बार का डायरेक्शन भी यही है। क्यों डायरेक्शन, वाई बी बार हैज दिस डायरेक्शन, अगेन राइट हैंड थंब रूल। जब कॉइल में से करंट पास होगा, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, वायर जो है, जब उसमें करंट पास होगा, अगर आपको याद होगा, राइट हैंड थंब रूल दो तरीके से आप बोलते हो एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर आपके हाथ में रखो, स्ट्रेट वायर होगा तो, राइट। राइट हैंड लो, थंब को आउटस्ट्रेच करो, करंट के डायरेक्शन में रखो थंब को, फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा भी है, उल्टा ऐसा है कि अगर कर्ल फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट है, if the curl fingers gives the direction of current, then the thumb gives direction of magnetic field। तो वही है, मैं ऐसा पकड़ लिया उसको। तो यहाँ पे करंट जो है वो सर्कुलर लूप में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, मतलब अलोंग द ग्रीन लाइन होगा इन द फिगर।
right? The topic is extremely simple and extremely interesting if you pay attention here. बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक कोर है, उसके ऊपर वाइंडिंग किया है, दैट इज अ सोलेनॉइड। द कोर इज स्ट्रेट, राइट। हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हम लोगों को फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड में से करंट आई पास कर दिया, तो ये आई करंट जो है इट विल बी गोइंग थ्रू वायर अगेन एंड अगेन। सबसे पहले करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर लॉ में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे करंट को एनक्लोज करना जरूरी है। तो करंट को एनक्लोज करना मतलब क्या करना? एक इमेजिनरी लूप कंसिडर कर लिया, यहाँ पे इमेजिनरी लूप रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया है हमने, एम्पेरियन लूप। सो दिस इज एन एम्पेरियन लूप, ये एम्पेरियन लूप है। राइट, अब व्हाट वी नो इज इंटीग्रेशन b bar dot dl bar will come from 4 different parts। तो ये आएगा इंटीग्रेशन b bar dot dl bar from a to b plus integration b bar dot dl bar from b to c plus integration b bar b bar dot dl bar from c to d plus integration b bar dot dl bar from d to e। ओके, तो लूप देखो, लूप क्या है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो जब मैं क्लोज पाथ पे इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मैं ए टू बी इंटीग्रेट कर रहा हूं, प्लस मैं बी टू सी कर रहा हूं, प्लस मैं सी टू डी कर रहा हूं, प्लस मैं डी टू ए इंटीग्रेट कर रहा हूं। और एक चीज हमको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज स्मॉल एन। हमको एक स्मॉल एन डिफाइन करना पड़ेगा, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब समझ लो हमारे पास टोटल सोलेनॉइड का लेंथ कैपिटल एल है, और उसमें टोटल नंबर मैं स्मॉल एल लेता हूं। मान लो सोलेनॉइड का लेंथ स्मॉल एल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। मुझे ये देखना है 1 मीटर में कितने टर्न्स, तो मैं टोटल टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देता हूं। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे समझेगा। तो what we know is, if you see साइड, लूप के 4 साइड ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी एंड डी ए। अगर आप देखोगे तो साइड ए बी और साइड डी सी जो है, दीज आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ये है अलोंग द एक्सिस। तो ए बी और सी डी ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या हो गया फिर? इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, ऐसा है। बट ए बी, ए से बी और सी से डी, इस केस में बी बार और डी एल बार परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल 90 है, तो इंटीग्रेशन इज 0। मतलब बेसिकली ऐसी बात है कि ए बी साइड और सी डी साइड कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 आ गया। दूसरा ये है, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ यू रिमेंबर, प्लस क्यू माइनस क्यू,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर क्राउडेड नियर द चार्जेस, यहाँ पे बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड लाइंस नियर टू द चार्जेस। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो उस केस में फील्ड लाइंस कम हो जाते हैं, सो दे आर वेरी लेस इन नंबर। तो सिमिलरली सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, दिस इज अ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का कोर है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे अगर सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड में भी ऐसा ही केस है, एट और नियर द एक्सिस देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड लाइंस, बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है यहाँ पे। और जब आप सोलेनॉइड से दूर जाओगे, मतलब एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम सोलेनॉइड, हमारा लूप कैसा था याद करो, लूप हमारा ऐसा था, ये लूप था, इमेजिनरी लूप था, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, करेक्ट। बीसी पॉइंट, बीसी जो आपके पास लेंथ है बीसी, मतलब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ओवर बीसी, बी बार डॉट डीएल बार, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लूप डीएल का डायरेक्शन भी यही है, मतलब एंगल तो जीरो है, मतलब cos 0 1 है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन क्योंकि बीसी ये जो साइड है, ये हमने सोलेनॉइड से बहुत दूर लेके रखा है, बहुत दूर लेके रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम होने का क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, तो ऑलमोस्ट जीरो कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो चार साइड थे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ए बी और सी डी का कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल। BC का कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया क्योंकि BC साइड इज फार अवे फ्रॉम द एक्सिस और फ्रॉम द सोलेनॉइड itself, so there is very less number of magnetic field lines, so the contribution of magnetic field lines, magnetic field because of the side BC is almost zero, तो बचा एक ही, मतलब इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार ओवर क्लोज लूप हमने लिखा था a to b बार डॉट dl बार प्लस b to c b बार डॉट dl बार प्लस C to D B bar dot DL bar प्लस D to A B bar dot DL bar, ये और ये और ये कोई कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहे हैं, so only contribution is coming from D to A B bar dot DL bar which is B D L cos theta, और D to A मतलब ये सेंट्रल सेंट्रल या फिर along the axis है D to A, तो दिस विल बी इक्वल टू b इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेशन dl मतलब लेंथ ऑफ द साइड dA, और मैं लेंथ ऑफ द साइड dA को मान लेता हूं l, सो दिस लेंथ इज l बेसिकली, तो इंटीग्रेशन dl आएगा सिर्फ आपका l, राइट। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप b बार डॉट dl बार, ये आता है म्यू जीरो इंटू करंट एंक्लोज। करंट एंक्लोज कितना हो वो देखना पड़ेगा। देखो क्या है, हमारे पास कॉइल था, हमने यहाँ पे करंट को एंक्लोज करने के लिए लूप लिया है। मैंने पहले ही बोला है कि सारे के सारे टर्न्स इस लूप में नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज स्मॉल n, एक मीटर में कितने टर्न्स, राइट, एक मीटर में कितने टर्न्स, राइट। अगर उसको मैं लेंथ ऑफ द लूप से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मतलब एडी इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो एडी में कितने टर्न्स वो मिल गए, क्यों, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, मतलब नंबर मिल जाएगा आपको। इजी है ना, समझना चाहिए आपको। हमारे पास 100 मीटर का वायर है, उसमें 200 टर्न्स है, तो एक मीटर में कितने, 2 टर्न्स। मुझे देखना है कि 10 मीटर में कितने टर्न्स है, तो 20 टर्न। I have a 100-meter wire and total number of turns are 200. That means 200 by 100. Each meter has 2 turns. मुझे देखना है how many turns are there in 5 meter. So I will multiply 2 with 5. So 2 into 5 is 10. So 10 turns in 5 meter.
दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू बाय n into l. अब मेरा टास्क ये है, मुझे व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज करंट एनक्लोज्ड. मुझे देखना है जो लूप मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये लूप, इस लूप में कितना करंट है, इसके बाहर नहीं, लूप के अंदर कितना करंट है. तो क्या होगा, ये जो करंट हम लोग सर्कुलेट कर रहे थे इस कॉइल में से, ये करंट n इंटू एल टाइम्स उस लूप के अंदर से पास होगा, है ना. पहले करंट ऐसा गया एक बार, फिर दूसरे टर्न पे 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार. मतलब सेम करंट इज गोइंग n इंटू एल टाइम्स इनसाइड द लूप. तो टोटल करंट कितना आ गया, n l i एनक्लोज्ड करंट. एक ही करंट n l टाइम्स रोटेट हो रहा है, वहां पे सर्कुलेट हो रहा है बेसिकली. तो मुझे मिल गया ये बी बार डॉट डी एल बार निकाल के रखा आपने, बी एल, यहां से बी एल आ गया, वो बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन इंटू एल इंटू आई. कैंसल कैंसल. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू जीरो एन आई. दिस इज हाउ यू कैन डिराइव. मैं पूरा का पूरा चाहिए तो रिपीट करूंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ सिंपल थिंग. मैं रिपीट कर देता हूं. ओके, देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स, सिर्फ नोट्स के लिए मैं थोड़ा सा सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं, नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहा हूं लूप का, क्योंकि मुझे नोट्स लिखना नहीं पड़ेगा. आई हैव रेडी नोट्स ओनली विद सम डिफरेंट नेम्स. तो जस्ट अ मिनट. ओके, गुड, गुड इनफ. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. तो आई एम कॉलिंग दिस एज A, B, C and T. That's it. No other change. सिर्फ नाम चेंज कर दिया. और इस डायग्राम को मैं अगले पेज पे लेके एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड. तो देखो अब ऐसा है. What we want to do is very simple thing. हमारे पास एक सोलेनॉइड है. पहले तो सोलेनॉइड क्या होता है वो पता होना चाहिए. एक स्ट्रेट हमारे पास रॉड है, भी वो रॉड हॉलो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है, दैट इज अ सोलेनॉइड. ओके, हम इस वाइंडिंग से करंट पास करेंगे. जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड हमको फाइंड करना है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. एक्सिस इज ड्रॉन बाय द ग्रीन लाइन. व्हाट वी नो इज, बाय द वे, इस सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है 2000 n, है ना. टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है दैट इज लेट अस से एल, स्मॉल एल, या फिर एल एस, नाम जो भी तो आपके ऊपर होता है वो, आई डोंट केयर. ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन, टोटल लेंथ इज स्मॉल एल. जैसे 100 मीटर उसका लेंथ था, 200 टर्न्स थे, तो 1 मीटर में कितना हुआ, 1 मीटर में हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको. गुड. अगर मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस, एम्पियर लॉ लगाना है, तो पहले हमको करंट को एक लूप के अंदर क्लोज करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे एक लूप ले लिया इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी ए. तो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एनक्लोजिंग द करंट. मतलब बी बार डॉट डी एल बार जब मैं फाइंड करूंगा, तो ये बी बार डॉट डी एल बार 4 अलग अलग लेंथ एलिमेंट से आने वाला है. तो
because you will have to integrate over each of this. A से B, B से C, C से D, D से A. साइड AD और साइड CB या BC जो भी है ना, तो दे आर परपेंडिकुलर, मतलब DL बार इज परपेंडिकुलर टू B बार. तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, cos हो गया 90, मतलब हो गया 0. मतलब आपको ये साइड और ये साइड कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाला मैग्नेटिक फील्ड में. क्यों? 0 हो गया डॉट प्रोडक्ट. देन आई टोल्ड यू दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड. दे आर क्राउडेड नियर द एक्सिस. यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देयर आर अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर, राइट, एट द सेंटर. बट far away मतलब here near CD side there are very less field lines, मतलब CD का contribution भी हमें नहीं मिलने वाला. तो only contribution we are getting is B bar dot DL bar that is equal to A से B, C भी रह जाएगा BDL cos थीटा. तो A से B अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ए बी का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 is 1. और ए बी पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ए बी ये जो साइड है इसका लेंथ मैंने मान रखा है कैपिटल एल. तो इंटीग्रेशन ओवर डीएल विल बी बी एल, इक्वेशन नंबर 1. अब हमको देखना है कि टोटल करंट ए बी के अंदर कितना है. देखो, अगर ए बी साइड का जो लेंथ एल है उसमें पहले तो ये देख लो कि टर्न्स कितने हैं. लेंथ एल को अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट, मतलब 1 मीटर में कितने टर्न्स, उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे मिल गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट पर्टिकुलर साइड ए बी. और इस ए बी साइड में से आई करंट एन एल टाइम्स सर्कुलेट होगा. अगर 10 टर्न है तो पहले आई आया, फिर आई आया, फिर आई आया, 10 बार आएगा उसमें, राइट. तो इसलिए मैं n इंटू एल इंटू आई करने वाला हूं. तो मुझे मिल गया ये टोटल करंट एनक्लोज्ड, करेक्ट. तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम एम्पियर्स लॉ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एनक्लोज्ड. तो ये जो है ये बी एल है, ये म्यू जीरो टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड है, दैट इज एन एल आई, एल एल कैंसल हो गया, तो बी मिल गया म्यू जीरो एन आई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस. अलोंग द एक्सिस मतलब ये हमारा कॉइल था, मैं अलोंग द एक्सिस की बात कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसा है अलोंग द एक्सिस जब करंट यहां से पास होगा या फिर नीचे से पास होगा, दोनों के दोनों, ऊपर से पास होने वाला करंट और नीचे से पास होने वाला करंट, दोनों के दोनों करंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट. अगर मैं एक्सिस पे सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन देख रहा हूं, तो ऊपर से जो करंट पास हुआ ऊपर के हाफ से वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, नीचे के हाफ से वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगर मैं देखता हूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड नियर द वन एंड, सिर्फ एक एंड ऊपर या नीचे, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ऊपर के करंट से आएगा. मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन at one end of the solenoid will be half of at its center. क्यों हाफ? क्योंकि एक्चुअली सेंटर पे जो वैल्यू थी, सेंटर पे क्या वैल्यू थी? म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई. ये सेंटर पे वैल्यू कहां से आ रही थी? नीचे के करंट से और ऊपर के करंट से. अगर मैं सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूं तो इट शुड बी हाफ ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, हाफ ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, right. So you should understand this thing. So it is that simple case. बहुत सिंपल था. There is nothing.
अब सिर्फ हमारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक बाकी रह गया, टोरॉइड। और टोरॉइड क्या होता है, दैट आई विल बी गोइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। इट इज अगेन अ सिंपल केस, टोरॉइड का केस भी बहुत सिंपल है। एंड रिगार्डिंग नोट्स ऑफ दिस, आई विल बी uploading notes also for this particular case. So you need not to, I will keep this diagram because this is something that we are going to need it. तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, राइट। ओके, राइट। सो जस्ट नोट्स के लिए आई विल बी गिविंग यू नोट्स, आई विल बी अपलोडिंग नोट्स इन द एप्लीकेशन टुडे। हो जाएगा आज क्योंकि इट्स रेडी, आई जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट हियर, राइट। तो कल का लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी अपडेटिंग यू।